जब किसी व्यक्ति को शरीर के निचले हिस्से खासकर टखनों और पैरों में एक्सिस फ्लूइड भर जाता है तो इसके कारण निचले हिस्से यानी कि टखनों और पैरों पर सूजन आने लगती है। और जैसे ही हम इसे अपने हाथ के अंगूठे से दबाते हैं तो इस जगह पर गड्ढा सा पड़ जाता है और ये गड्ढा जो है कुछ समय तक बना रहता है। इस कंडीशन को हम पैर की सूजन या मेडिकल लाइन में इसको हम पेडल एडिमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, पेडल एडिमा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी गंभीर बीमारियों का कोई संकेत हो सकता है। इसमें बहुत से मरीजों में शाम को पैर सूज जाते हैं या शाम को जूते बहुत ज्यादा टाइट से लगने लगते हैं और जैसे ही हम सूजन की साइड में अंगूठे से दबाते हैं तो दबाने के स्थान पर गड्ढा सा पड़ जाता है और ये गड्ढा कुछ समय तक दिखाई दे सकता है। दोस्तों पेडल एडिमा की शिकायत ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है जैसे कि जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं या जिनके शरीर का वजन बहुत ज्यादा है या कुछ लोग जो कि अपने खाने में नमक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं या किसी लेडीज को प्रेगनेंसी की शिकायत है या गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है तो ऐसी कंडीशन में जो है लोगों को पेडल एडिमा की शिकायत देखी जा सकती है। ये तो थे कुछ सामान्य कारण, लेकिन कुछ गंभीर कारण भी हो सकते हैं जिसमें क्या लोगों में पेडल एडिमा की शिकायत देखी जा सकती है। इसमें अगर किसी पेशेंट का लगातार बीपी बढ़ा हुआ रहता है या किसी को किडनी से संबंधित बीमारी है या किसी पेशेंट को लीवर से संबंधित बीमारी है जिसे हम लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं या किसी पेशेंट में थायराइड की कमी है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं या किसी पेशेंट में सीरम प्रोटीन की कमी है तो ऐसे पेशेंटों में भी पेडल एडिमा की शिकायत बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। कुछ पेशेंटों में अगर वेरिकोस वेन की शिकायत होती है यानी कि नसें फूली हुई सी दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन में भी पेडल एडिमा की शिकायत हो सकती है। या कुछ दवाइयां होती हैं इसके अलावा जैसे क्या एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां एम्लोडिपिन या कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनके कारण जो है पैरों पर सूजन आ जाती है जिसे हम पेडल एडिमा कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर पेशाब कम आता है और पेशाब कम आने के साथ साथ में शरीर पर सूजन होने लगती है और सूजन के साथ साथ में अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है या वजन एकदम अचानक से बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी डिले ना करें बल्कि तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें। और जैसे ही आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ में पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट और साथ ही साथ पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल और सीरम प्रोटीन की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में यूरिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ पेशेंट की हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को जानने के लिए पेशेंट का ईसीजी और इको कराना बहुत जरूरी होता है। और जैसे ही आप ये जांचें करा लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को पेडल एडिमा की शिकायत किस वजह से हुई है। और जैसे ही बीमारी का कारण का पता चल जाता है तो बीमारी का जो इलाज है वो कारण के अनुसार होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जिनके द्वारा हम पेडल एडिमा की शिकायत को कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेडल एडिमा की शिकायत को कम करने के लिए हम एलोपैथिक दवाइयों में सबसे पहले डायरेटिक्स दवाइयों का यूज करते हैं। इसमें मुख्यतः फ्यूरासिमाइड, टोरासिमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाइयां दी जाती हैं और ये दवाइयां जो हैं शरीर से पेशाब के रूप में एक्सिस फ्लूइड को बाहर निकाल देती हैं और जिसके कारण पैरों की सूजन कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इन दवाइयों का यूज बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना करें। कभी कभी इन दवाइयों के यूज से जो है पेशेंट में पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर के कारण पेडल एडिमा की शिकायत हुई है तो ऐसे पेशेंटों में एसीई इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स जैसी दवाइयां देकर पेशेंट के पेडल एडिमा यानी कि पैरों की सूजन को कम किया जा सकता है। और यदि किसी पेशेंट में पेडल एडिमा की शिकायत किडनी की समस्याओं के कारण है तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का नमक कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ पेशेंट को पानी की मात्रा भी नियंत्रित करनी होती है। और यदि स्थिति गंभीर है तो इसमें डायलिसिस कराना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी पेशेंट को लीवर से संबंधित समस्याएं हैं यानी कि किसी पेशेंट को पैरों पर सूजन लीवर के कारण आई है तो ऐसी स्थिति में स्पाइरोनोलैक्टोन और एल्बुमिन थेरेपी के द्वारा हम पेशेंट की पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं। और यदि किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है तो ऐसी स्थिति में पैरों की सूजन को कम करने के लिए हम लीवोथायरोक्सिन जैसे हार्मोन की सहायता से पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में जिन्हें हम सहायक दवाइयों के रूप में अपनाकर पेडल एडिमा की शिकायत को कम कर सकते हैं। खाने में नमक कम करें यानी कि आप पूरे दिन में केवल 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ में सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाकर दिल के स्तर से पैरों को ऊंचा रखें और ऐसा करने से भी पैरों की सूजन जो है कम हो जाती है। गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर इसमें पैरों को लगभग 15 मिनट तक डुबो कर रखें और ऐसा करने से भी पैरों की सूजन जो है कम हो जाती है। और इसी प्रकार से 1 चम्मच धनिया लें, उसको रात में उबाल लें और उसको पानी में भिगा रहने दें और सुबह उस पानी को छानकर रोजाना पीने की कोशिश करें तो ऐसा करने से भी पैरों की जो सूजन है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से सुबह शाम जौ का पानी पीने से भी
हमारे पैरों की सूजन कम हो जाती है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलें और रोजाना हल्की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का ध्यान करके वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, यानी कि वजन किसी भी हाल में बढ़ना नहीं चाहिए। और कभी कभी कुछ महिलाओं में गर्भावस्था की स्थिति में पैरों पर सूजन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी लेडीज का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है या आंखों के नीचे अंधेरी सी आती है, साथ ही साथ दर्द लगातार सिर में रहता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी डिले ना करें, ये प्री एक्लेम्सिया हो सकता है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पैरों की सूजन को बिल्कुल भी हल्के में न लें। ये हल्की फुल्की थकान से लेकर हमारे दिल, गुर्दे और लीवर की बीमारी के गंभीर संकेत भी हो सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी लगातार पैरों की सूजन बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी डिले ना करें, बल्कि तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज करके गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।